इंडियन मीडिया और पाकिस्तान की मीडिया से जो एशिया कप से रिलेटेड रिपोर्ट्स आ रही हैं, अगर उनको सच माना जाए तो इस हिसाब से तो बीसीसीआई ने इंडियन मीडिया के अरमानों के ऊपर अपने ही बारिश कर दी है। मतलब अपनी बारिश कैसे होती है समझ रहे हो ना तुम विनोद? हाँ, हल्के हो गए उनके ऊपर ही। चलो, मतलब मुझे तो वो फिल्म का सीन याद आ गया जिसमें मतलब वो पता नहीं, वो रामपाल यादव नाम है उसका, राजपाल, वो जिसमें वो कर रहा था, चुप कर बे कुत्ते। मुझे वो वाला सीन याद आ गया। बीसीसीआई वालों ने कहा कि हम कोई बैकआउट शैकआउट नहीं कर रहे एशिया कप का, क्योंकि इंडियन मीडिया ने जोर लगा दिया। ये मीडिया जो है ना क्या इंडियन, क्या पाकिस्तानी, क्या कोई और, ये कभी कभार ना ऐसे बावले उसकी तरह रिएक्ट करता है ना, मैं आपको क्या बताऊँ कि अपने ही मालिक के पीछे पड़ जाता है, क्योंकि इनकी अपनी नौकरियां तो पक्की होती हैं, इन्होंने कहाँ जाना होता है। ये इसी तरह का कर कुर के जमे रहते हैं। गवर्नमेंट आज किसी की है, कल किसी की होगी, समझ रहे हो ना तुम। और क्रिकेट टीम में क्या है, मैनेजमेंट चेंज, स्पोर्ट्स का हेड चेंज, बीसीसीआई पीसीबी का चेयरमैन चेंज, प्रेसिडेंट चेंज, वीपी चेंज, ये नहीं चेंज होते। तो इसलिए ये कभी कभार ना गणा गणा करनी शुरू कर देते हैं। इंडियन मीडिया ने पूरा जोर लगाया कि एशिया कप का बाइकआउट हो जाए। बीसीसीआई और मोस्ट प्रोबेबली इंडियन गवर्नमेंट के कोई जो भी होंगे ऑफिशियल्स, उनकी कोई मीटिंग हुई होगी। अब उसमें दो चीज़ें हैं, या तो बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट वो पहले से ही एक पेज पर है। उसकी रीज़न मैं आपको बताते हूँ कि मुझे क्यों लगता है कि ये दोनों ऑलरेडी एक पेज पर हैं, या एटलीस्ट अब हो गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने ना, या इंडिया ने, अगर इस तरह बात की जाए, इंडिया ने अगले 11 सालों में 3 मेजर इवेंट्स हैं दुनिया भर के 3 मेजर इवेंट्स हैं जिनकी बिडिंग में टेक पार्ट करना है कि हम ये इवेंट्स होस्ट करने के काबिल हैं, आप हमें दें। उसमें जनाब सबसे पहला 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स है, उसके बाद 2032 में 2032 में यूथ ओलंपिक्स है, उसके बाद 2036 में ओलंपिक गेम्स जो हैं वो बीसीसीआई कह रहा हूँ, इंडिया इन तीनों मेजर इवेंट्स के लिए बिड करेगा। अब आप मुझे बताएंगे, आप लोग ये तो बोल देते हैं ना, बाइकआउट कर दो, एशियन क्रिकेट काउंसिल का इवेंट है, क्या फ़र्क पड़ता है ये वो। दुनिया में ये जो इस किस्म के बाइकआउट्स हैं ना, वो बड़ी डिफरेंट किस्म की नज़र से देखे जाते हैं। ये तो हम फुद्दू पैसेंजर हैं ना, नेता ने कह दिया मान लिया, मीडिया ने कह दिया मान लिया, ये भी नहीं सोचा कि उसके रिप्रिकॉशंस क्या होंगे। अभी आपने रिसेंटली देखा है यार कि इंडिया जो दुनिया से एक्सपेक्ट कर रहा था वो नहीं हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर, और हमारे वालों ने जो भी नाम रखा था बड़ा यार इतना मुश्किल सा नाम, क्या नाम था, बयानुल मरसूस कुछ इस तरह, छोड़ो ना। तो वो फॉरेन लेवल के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी जो आपकी उस लेवल की चीज़ें हैं ना, वो उस तरीके से एस्केलेट ही नहीं हुई, क्योंकि दुनिया बहुत डिफरेंटली सोचती है यार। अब ओलंपिक्स का देख लो, दुश्मन मुल्कों में अपने अपने भेजते हैं लोग, टीम्स भेजती हैं पूरी पूरी जिमनास्ट की, ये डिफरेंट स्पोर्ट्स में टेक पार्ट करने वालों का पूरा दस्ता भेजते हैं। वही ठीक है, जाओ, उधर हो रहा है तो क्या हुआ, स्पोर्ट्स है। दुनिया स्पोर्ट्स को अलग एंगल से देखती है, पॉलिटिक्स को अलग एंगल से देखती है। ये जो गड़मस करने के चक्करों में है ना इंडियन मीडिया कि एक ही कर दो, ये इन दी लॉन्गर रन ख़राब करेगा इंडिया के इमेज को। इनफैक्ट अभी कर रहा है, अभी वो कर रहा है। अभी आप देख लेना कि आप बीसीसीआई वाले और इंडियन गवर्नमेंट वालों ने ये सोचा होगा यार ये रेपुटेशन ख़राब होगी। दुनिया देखती है कि यार ये चंगे हैं कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जो कि एक तीसरी एंटिटी है उसके अंडर हो रहा है, एक तीसरे मुल्क में हो रहा है, ये बाइकआउट करके बैठे हुए हैं। वो आपकी रेपुटेशन ख़राब होती है। बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट कभी भी नहीं चाहेगी उनकी ये रेपुटेशन ख़राब हो, क्योंकि ऑलरेडी उनकी रेपुटेशन को धचके लगे हैं। पॉलिटिकल लेवल के ऊपर ठीक ठाक किस्म की इंडिया की स्क्रूटनी हुई है, इसमें तो कोई ढकी छुपी राय नहीं है ये। और ये मैं जो बातें आपको कर रहा हूँ, ये मैं किसी फॉरेन मीडिया की कर ही नहीं रहा, ये मैं उन लोगों की कर रहा हूँ जो इंडियन मीडिया के साथ जुड़े हुए हैं लेकिन फ्रीलांस काम करते हैं। क्योंकि वो उनके ऊपर कोई बर्डन नहीं होता ना, बैगेज नहीं होता, वो बता देते हैं कि भाई ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ वैसे है। तो बीसीसीआई ने साफ कह दिया कि भाई हमें जो है ना, वी आर नॉट गोइंग टू बाइकआउट एनीथिंग। उसमें फिर वो शिवसेना के जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उन्होंने ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया। वो तो साफ कह रहे हैं कि ये
आप नेम एंड शेम करें एवरी स्पॉन्सर को, ब्रॉडकास्टर को, स्ट्रीमिंग ऐप को जो इंडिया पाकिस्तान के मैच से पैसे बनाएगी। अच्छा, वो लोग स्टार्ट कर उसी मुद्दे से रहे हैं जो मैं आपके सामने हमेशा पेश करता हूँ इंडिया पाकिस्तान मैच का, कि यार इसमें बहुत पैसा इन्वॉल्व होता है इस एक मैच में। ये सारे अपने अपने ट्वीट्स में, अपनी अपनी स्टेटमेंट्स में बात ही यही कर रहे हैं। वो स्टार्ट ही पैसे से कर रहे हैं कि भाई इंडिया पाकिस्तान के मैच में बहुत पैसा होता है और जो भी वो पैसा कमाएगा हमारी तरफ से उसके ऊपर लानत है। बीसीसीआई और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पाकिस्तान इंडिया के मैचेस में उनको कोई इशू नहीं है। वो कह रहे हैं खेलें। इंडिया की जो आम जनता है उसकी वॉइसेस को कोई सुन नहीं रहा। वो मतलब अपनी राजनीति भी बीच में घुसा रही है ना, सियासत भी। तो वो कह रहे हैं जी कि जितनी भी स्ट्रीमिंग ऐप्स हैं और ब्रॉडकास्टिंग चैनल्स हैं जो इंडिया पाकिस्तान मैच एशिया कप का लाइव दिखाएंगे उनको बैन कर दें। ये हालात हुए पड़े हैं। अब आप बताओ ज़रा, इनका तो रोजी रोटी लगी हुई है। अब ये कई गरीबों के खाने के चक्करों में है। वो सेठ को आप नुकसान पहुंचाएंगे। सेठ नहीं नुकसान में जाता। सेठ को पता है मैंने अपना पैसा कैसे करना है। सेठ तो अपनी फैक्ट्री में आग लगवा लेता है भाई इंश्योरेंस का पैसा लेने के लिए। बाकी ये तो मैंने आपको एक छोटी सी एग्जांपल दी है। ये गरीब आदमी पिसा जाएगा जो वहाँ पे तनख्वाह के ऊपर काम करता है। अगर बैन शैन लगा तो उनकी नौकरियाँ फारग हो जाएंगी। फिर फ़ायदा क्या हुआ? गरीब आदमी तो फिर पिसा ना। ये इस नेता को कुछ हुआ जो इस तरह की ट्वीट कर रहा है, ना किसी और को घंटा फ़र्क पड़ना है। ये बुनियादी तौर पर इन सबका अपना मैकेनिज़्म है। मैं आपको बताऊं कि बेस्ट पॉलिसी ये है कि क्रिकेट या कोई भी स्पोर्ट्स हो उसे डिफरेंट लेवल पर ट्रीट किया जाए। पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिफरेंट लेवल के ऊपर ट्रीट किया जाए। आप पॉलिटिकल इश्यूज़ को टेबल के ऊपर ही डील कर सकते हैं। जंगे शंगों में कुछ नहीं रखा, वो आपने देख लिया है। पता नहीं कौन बेचारा किधर किधर मरा होगा, वो पता ही कोई नहीं। हम भी जंग जीत गए हैं, वो भी जंग जीत गए हैं, सारे जंग जीत गए हैं, तो हारा कौन है? जो मर गया। अल्टीमेटली तो यही लग रहा है मुझे। तो फिर लानत है तुम लोगों की ऐसी जीत के ऊपर कि जो किसी बंदे की लाश के ऊपर आई है। साफ सी बात है। तो ये जो है ना कि ये बाइकआउट एंड ऑल दैट, ये पॉसिबल नहीं है। सीरियसली मैं आपको बताऊं, अगर इंडिया ये करता भी है ना, लेट सपोज अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस लेवल पर थी तो फिर मैं बीसीसीआई वालों को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने मनवा लिया। फिर अगर ये रिपोर्ट ठीक है तो फिर बीसीसीआई को डेफिनेटली मैं क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने ये इन घी कनस्तरों को समझाई ये चीज़ कि भाई ये इस तरह का बाइकआउट शाइकआउट जो है ये ख़राब है हमारी रेपुटेशन के लिए, स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री में भी या स्पोर्ट्स के लेवल के ऊपर भी और पॉलिटिकल लेवल के ऊपर भी। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेट सपोज इस चीज़ के फेवर में थी कि बाइकआउट कर देना चाहिए एशिया कप का, तो बीसीसीआई ने अगर उनको मना लिया तो फुल क्रेडिट टू बीसीसीआई। भाई साफ सी बात है कि उन्होंने कहा है कि नहीं ठीक है, लेट इट बी, आप समझे इस चीज़ को। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आई फील कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीसीसीआई दे वर ऑलरेडी ऑन द सेम पेज। वो उसकी रीज़न बेसिकली ये है कि वो जो चैम्पियंस ट्रॉफी थी ना, उसमें मुझे आइडिया हो गया था कि यार ये दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, बीसीसीआई और इंडियन गवर्नमेंट। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कहा कि हमें तो बीसीसीआई ने खत लिखा था कि हम नहीं जाना चाहते। वो जो आए थे वो कौन थे यार, उनकी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के वो सेक्रेटरी थे कि कौन थे, जिन्होंने कहा था इन्होंने तो हमें खत लिखा था कि हम नहीं जाना चाहते। और बीसीसीआई दुनिया को क्या बता रहा था कि वो हमने गवर्नमेंट से अप्रूवल मांगा हुआ है, तो वो अप्रूवल देंगे तो हम चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में जाकर खेल लेंगे। अब आप बताएं ना कि बीसीसीआई लेटर खुद लिख रहा है कि हमें नहीं जाना, गवर्नमेंट वालों ने उनका कच्चा चटा खोल दिया कि भाई हमसे क्या इजाज़त मांग रहे हैं, तो हमें खुद ही कहा है कि हम नहीं जाना चाहते। तो हम तो बेसिकली इनकी हेल्प कर रहे हैं कि ठीक है नहीं जाना चाहते हो तो मत जाओ। हमसे पूछा नहीं है, हमने इनको बेसिकली हेल्प आउट किया कि इनको डिसीजन मेकिंग हमने इनके लिए आसान कर दिया कि ऑलरेडी नहीं जाना चाहते थे। तो ये एक ही सिक्के के दो रुख हैं। और अगर ये बाइकआउट नहीं कर रहे ना अभी, तो फिर आप मान लें कि ये एक ही पेज पर हैं दोनों इस चीज़ को लेकर के। बाइकआउट शाइकआउट का कोई फ़ायदा नहीं है और ये अक्लमंदी का तकाजा है। मेरे नज़दीक तो ये अक्लमंदी का तकाजा है कि भैया बाइकआउट में क्या रखें, सारी दुनिया थू थू करेगी। आप अपने पड़ोसियों को कब तक नाराज़ रखेंगे भाई? ना रिश्तेदार आप बदल सकते हैं ना पड़ोसी बदल सकते हैं। और मुल्कों के लेवल के ऊपर तो भूल जाए ना कि आप अपना पड़ोसी बदल लें। हम इंडिया को एज ए अपना पड़ोसी नहीं बदल सकते, इंडिया हमें नहीं बदल सकता, चाइना को हम नहीं बदल सकते। इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं। आप अपने मीडिया वालों से पूछे ना कि वो तो लद्दाख में भी पता नहीं कितने किलोमीटर अंदर घुस के बैठे हुए हैं चाइनीज़, उनके बारे में कभी बोल लो। उधर नहीं बोलेंगे, उधर कभी कभार महीने में एक आधी दफ़ा हल्का सा बोल देंगे कि वो चाइना का भी थोड़ा सा हमारा मसला चल रहा है, बस। उसके बाद ठंड प्रोग्राम,
क्योंकि पता है ना वो फिर तुम देगा, वो अमेरिका को नहीं छोड़ता भाई, आपके सामने है। टैरिफ के हिसाब में देखा था उन्होंने अमेरिका के साथ क्या किया था। उन्होंने टैरिफ पे लेके आए हैं अमेरिका को टेबल के ऊपर कि नहीं, और अपनी मनमाई है कि नहीं। ये यार इस लेवल पे सोचा करें। आप देखें, आप मिल के तरक्की करें, आप पूरी दुनिया को बाजू दे सकते हैं, लेकिन अगर आप मिल के तरक्की करने के लिए रेडी हों तो तब है ना। बट खैर ये पॉलिटिकल बातें हैं। अच्छी बात ये है कि गुड, इंडिया पाकिस्तान की क्रिकेट आगे चलेगी। एशिया कप हमें देखने को मिलेगा। एक ही पूल में है पाकिस्तान और इंडिया। पहले एक मैच उधर होगा, फिर उसके बाद सुपर 4 में इंशाल्लाह मैच होगा, फिर उसके बाद फाइनल में भी होगा। तो अब देखते हैं कि इन 3 मैचेस में से कितने मैच टीम इंडिया जीतती है, कितने मैच पाकिस्तान जीतती है। फाइनल हम जीतेंगे, बाकी छोड़ दो बस। फाइनल हम जीतेंगे, तो पहले 2 मैच आप जीत लेना। अब पड़ोसियों का इतना तो बनता है ना, पहले 2 मैच आपके, तीसरा जो फाइनल है वो हमारा। डील? चलो इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।